So today we will discuss polynomial. Polynomial जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है और इसका क्या काम है, कौन कौन सी पोलिनोमियल में कौन कौन सी टर्म इंक्लूडेड है, उसका हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसका है? आपने 8th या 9th में ये पढ़ा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा में क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चीज़ें ऑपरेशन तो होते हैं अलजेब्रा में। तो ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ऑल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी। अल्फ़ाबेट में ये भी आ सकता है ए बी सी, या आइदर फिर आप ले लो एक्स वाई एंड जेड, जो भी ए बी सी में, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। कोफिशिएंट इसका मैं बताता हूँ। कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 1 2 3। कांस्टेंट टर्म जो चेंज नहीं होती है, जो इजीली चेंज ना हो, वो कांस्टेंट है। अब सपोज करते हैं आप कांस्टेंट और वेरिएबल को एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपके वैसे क्लास में काफ़ी कई फ्रेंड्स हैं, कईयों के नहीं हैं। आपके कुछ अच्छे फ्रेंड हैं, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होते होंगे जो मतलब अपना काम निकाला और साइड होके। कुछ फ्रेंड आपके ऐसे भी होंगे जो परमानेंट फ्रेंड है आपके, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड कभी बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। तो कांस्टेंट आ गया। वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो आपके दोस्त है, जो आज आपको काम पड़ता है तो आपके काम नहीं आएंगे। तो मतलब चेंज होते रहती है, बोलने का मतलब कि चेंज होते रहते हैं। वो वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया। अब कोफिशिएंट क्या होता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सप्रेशन है, मैं इसे लिखता हूँ। अब इसको पोलिनोमियल को इससे अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने बताया आपको। 4x² माइनस 8x प्लस 5। अब मैंने डेफिनेशन में बोला पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या है? ये x क्या है? वेरिएबल है। x वेरिएबल में है, ये वेरिएबल है, ये चर है, वेरिएबल है, राइट। अब x तो ये तो वेरिएबल आ गए। अब सेकंड आता है कि कोफिशिएंट क्या है। अब जो x का जो मल्टीपल है, x² का जो मल्टीपल है, दैट इज कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 4 है। तो ये 4 क्या हो गया? कोफिशिएंट। एट कोफिशिएंट हो गया। अब थर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ये 5 इज अ कांस्टेंट। और क्या होता है पोलिनोमियल में? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, and these terms are separated by either plus or minus, either addition or subtraction। तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ये टर्म्स माइनस इसको अलग कर रहा है, इसको प्लस अलग कर रहा है। तो पोलिनोमियल हमेशा प्लस या माइनस से ही सेपरेटेड होता है, यानी कि पोलिनोमियल में प्लस या माइनस ही होता है बीच में। अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो फिर तो पोलिनोमियल हुआ। तो आपको ये समझ आ गया है कि पोलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन बन गई है। अब देखो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। पोलिनोमियल डिक्रीज में भी और इंक्रीजिंग में भी हो सकता है, राइट।
तो ये आपको पॉलिनोमियल का ये आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है कि पॉलिनोमियल तो हमारे को समझ आ गया कि पॉलिनोमियल जो है ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं, इसमें कॉम्पिसेंट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है, और मेन चीज आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होती है पावर, डिग्री बोल सकते हैं आप। तो x रेज टू पावर 2 ये इसका एक्सपोनेंट, ये इसकी पावर है। पॉलिनोमियल कभी भी वेरिएबल कभी भी डिवीजन में नहीं होते हैं। अगर मैं x/4 + 3, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है और x जो है डिवीजन में नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4/x + 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि वेरिएबल डिवीजन में नहीं होता है, क्योंकि इसकी पावर जो है या वेरिएबल डिवीजन में नहीं होगा, या इसकी पावर, इसकी डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। सो दैट इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। तो आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बेसिक आपको क्लियर समझ आ गए हैं। पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं है, वेरिएबल होने चाहिए। अगर x² नहीं होता तो y में होता, a में होता। अब ये x में है, x में है, इसको बोलते हैं हम सिंगल वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल में है। अगर x² प्लस यहाँ पे अगर मैं y ले लेता, तब क्या होता है? ये सिंगल वेरिएबल ही तब होता है ये टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तब ये दो वेरिएबल में होते। हम अभी स्टडी करेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल में। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। पॉलिनोमियल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। पॉलिनोमियल की ये कंपोनेंट्स है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है ये जितने भी वर्ड है, पॉली है, नोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, सारे ग्रीक वर्ड से लिए गए। दिस वर्ड टेकन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड पॉली इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होते हैं पार्ट्स, और आप इसको पार्ट्स से बोल सकते हैं या अंश से बोल सकते हैं। तो मैनी पार्ट्स, पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें मैनी पार्ट्स होते हैं, बहुत से टुकड़े होते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं। द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म हो दैट इज मोनोमियल। सो मोनोमियल, फॉर एग्जाम्पल 2x, सिंगल टर्म। बाइनोमियल, बाई का मतलब टू, नोमियल का मतलब टर्म, जिसमें टू टर्म हो। 3x + 2, फर्स्ट टर्म सेपरेटेड बाय प्लस एंड 2, टू टर्म बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म हो दैट इज ट्राइनोमियल। 2x² - 5x + 6, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। क्लियर है? और जिस पॉलिनोमियल जिसकी 3 या इससे ज्यादा टर्म हो दैट इज पॉलिनोमियल। मोर देन 3 दैट इज पॉलिनोमियल। 2x³ + 6x + 6x² + 8x - 6। तो 1 2 3 4 एंड मोर दैट इज पॉलिनोमियल। नो, अब क्वेश्चन ये है, अगर मोनोमियल में सिंगल टर्म भी मोनोमियल है, बट बाय डेफिनेशन तो हमने कुछ और बोला था।
लेकिन दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड मोनोमियल इज सिंगल टर्म. सो मोनोमियल इज पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल बट पॉलिनोमियल इज नॉट मोनोमियल. क्यों? आप सोच रहे हो ना क्या बोल रहा है. आप देखो मोनोमियल एक पॉलिनोमियल है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल इज नॉट मोनोमियल. क्यों? क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है. ये पॉलिनोमियल है तो ये मोनोमियल थोड़ी हो सकता है. मोनोमियल तो सिंगल टर्म होती है. तो आपको ये चीज समझ आई. नेक्स्ट है, हमने ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किया टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म एंड पॉलिनोमियल 4 टर्म. मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 कितनी टर्म है, 1 2 3. ये 1 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड टर्म. तो ये है 3 टर्म. अगर यहाँ पे 2 टर्म है तो बाइनोमियल है. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब तक हमने किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. हमने किया टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब डिग्री टाइप्स मैंने आपके लिए इजीली के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 7 8 10 जो भी कांस्टेंट है. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करते 7 है. 1 में ले सकते हैं जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 हो, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और फॉर एग्जांपल 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो डिग्री 0 तो है ही नहीं, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं. तो अब देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं x की पावर 0. कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. अब डिग्री तो 0 आ गई. जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 हो, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मैंने 7 था, मैंने x की पावर 0 लिख दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं. क्यों? क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0, रिजल्ट तो 1 ही आएगा. अब मैं 7 रेज टू पावर 0 लिखता तो फर्क पड़ता? ऑब्वियसली पड़ता, क्योंकि 7 रेज टू पावर 0 रिजल्ट तो 1 आना था, 1 तो कांस्टेंट होना था. लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो x की पावर 0 रिजल्ट 1 आएगा. अगर x की पावर 0 तो 0 7 इंटू 1 इक्वल टू 7. कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई चेंज नहीं हुआ डिग्री 0 लगने से. तो समथिंग रेज टू पावर 0 रिजल्ट 1 ही आता है. क्लियर? नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट टाइप्स है पॉलिनोमियल का, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, दैट इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल. दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2. तो क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? ये ऑब्वियसली है, बिल्कुल है, क्योंकि 3x रेज टू पावर कुछ भी नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसकी पावर 1 है. जब कोई पावर ना हो वेरिएबल की तो 1 होती है, तो हम 1 एज्यूम करके चलते, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है.
1 से डिवाइड हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर लगा दो 1 तब भी वही आएगा। तो हमने लिया 7x रेज टू पावर 1। जब पावर कुछ नहीं है तो इसकी डिग्री 1 होती है और प्लस कांस्टेंट। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। नेक्स्ट है जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक। दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता ही है क्या होता है, 3x² माइनस 2x प्लस 6, दैट इज क्वाड्रेटिक। या 3x² माइनस 2x या 3x प्लस 6 जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है इसका, इसकी डिग्री जो है वो 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक। और टर्म कितनी है 1 2 3, टर्म कितनी भी हो 2 भी हो सकती है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सॉरी। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, दैट इज व्हाट, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, दैट इज इक्वल टू सपोज कर रहे थे x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 9। अब क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसको हटा भी लो तो पावर तो हाईएस्ट 3 ही है, राइट। आपको ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं। सो नेक्स्ट इज जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 हो, और दैट इज क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक और क्वार्टर का मतलब तो पता ही है आपको, क्वार्टर होता है 4th। क्वार्टिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम x4 माइनस 6x³ प्लस 3x माइनस 1। अब इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, दैट इज जिसकी डिग्री 4 हो, दैट इज क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये समझाया आपको टर्म की बेसिस पे भी और डिग्री के बेसिस पे भी। मैंने आपको एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे एक पिक्चर आपको पूरी सामने आपके पिक्चर क्लियर है। दैट इज जिस डिग्री 0 हो, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और मैंने ये भी बताया समथिंग रेज टू पावर 0 रिजल्ट 1 नहीं आता है। और डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक एंड 3 डिग्री क्यूबिक बोलते हैं, 4th को क्वार्टिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, आपको पसंद है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना आप करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए